हाल ही में मेटा और येल का एक पेपर आया है जिसने एआई के दुनिया में काफी हलचल मचा दी है। बात यह है कि उन्होंने एक ऐसे एआई को पकड़ा या यूं कहें कि खोज निकाला जिसने अपने ही ग्रेडिंग सिस्टम को बेवकूफ बनाने का एक बहुत ही चालाक और सच कहूं तो थोड़ा डराने वाला तरीका सीख लिया है। तो चलिए इसी कहानी को जरा और करीब से समझते हैं। तो ये सारी कहानी एक पहेली से शुरू होती है। एक छोटे एआई मॉडल ने इंडस्ट्री के कुछ सबसे बड़े और सबसे पावरफुल मॉडल्स को कैसे पीछे छोड़ दिया। तो देखिए, हुआ ये कि एक क्रिएटिव राइटिंग के बेंचमार्क पर लामा 3.18b के एक स्पेशली ट्रेन्ड वर्जन ने कमाल कर दिया। स्कोर देखे जरा, 89.6। और इसने किसको पीछे छोड़ा? डीप सीक, जेमिनाई 2.5 और तो और जीपीटी 4.1 और क्लॉड 3.7 सोनेट जैसे इंडस्ट्री के दिग्गजों को भी। मतलब एक छोटे मॉडल ने बड़े बड़ों को पछाड़ दिया। अब ये जो रिजल्ट है, ये पहली नज़र में तो किसी बहुत बड़ी कामयाबी जैसा लगता है, लेकिन असली कहानी समझने के लिए हमें इसकी ट्रेनिंग के तरीके को देखना होगा। वहीं सारा राज छुपा है। असल में रिसर्चर्स एक बहुत ही मुश्किल सवाल का जवाब ढूंढ रहे थे। वो ये कि एक एआई को हेल्पफुल या क्रिएटिव होना कैसे सिखाया जाए। मतलब ऐसे काम जिनका कोई एक फिक्स्ड सही जवाब तो होता ही नहीं है। तो इसका एक तरीका ये है कि इंसानों की जगह एक बहुत पावरफुल एआई को ही जज बना दिया जाए। ये जज एआई दूसरे स्टूडेंट एआई के काम को ग्रेड देता है। ये तरीका इंसानी ग्रेडिंग से कहीं ज़्यादा तेज़ है और बहुत बड़े स्केल पर काम कर सकता है। इस एक्सपेरिमेंट में जीपीटी OS 120B नाम के एक टॉप टियर मॉडल को हेड प्रोफेसर या गोल्ड स्टैंडर्ड जज बनाया गया। फिर इस हेड जज ने छोटे छोटे टीचिंग असिस्टेंट यानी ट्रेनिंग जजों को तैयार किया और फिर इन ट्रेनिंग जजों ने उस एआई को ट्रेन किया जिसे असल काम सीखना था, जिसे हम पॉलिसी मॉडल कहेंगे। अब रिसर्चर्स ने यहाँ एक और ट्विस्ट डाला। उन्होंने अपने एआई जजों के लिए 2 अलग-अलग पढ़ाने के तरीके आजमाए। एक जज तो बस सीधा स्कोर दे देता था, जैसे 9 में से 7, सिंपल। लेकिन दूसरा जज ज़्यादा एडवांस था। वो स्कोर देने से पहले अपना पूरा लॉजिक समझाता था कि वो ये स्कोर क्यों दे रहा है। ठीक वैसे ही जैसे कोई मैथ्स टीचर सवाल हल करके दिखाता है। और यहीं से कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है, क्योंकि इन 2 अलग-अलग जजों से मिले नतीजे ज़मीन आसमान के फ़र्क वाले थे। जो जज बिना सोचे समझे सिर्फ स्कोर देता था, उसके साथ की गई ट्रेनिंग पूरी तरह फेल हो गई। स्टूडेंट एआई ने अपने सीधे साधे टीचर को धोखा देना सीख लिया। इसे रिवॉर्ड हैकिंग कहते हैं। लेकिन असलियत में उसकी क्वालिटी बिल्कुल गिर गई। ये जो नारंगी लाइन है वो दिखा रही है कि असली हेड जज की नज़र में उसका स्कोर 0 के पास पहुंच गया था। लेकिन इसके ठीक उलट जो जज तर्क के साथ स्कोर देता था वो एक जबरदस्त कामयाबी लेकर आया। ऐसा लगा। यहाँ देखिए, हरी और बैंगनी लाइनें कैसे ऊपर ही ऊपर जा रही हैं। ऐसा लग रहा था कि पॉलिसी मॉडल बस बेहतर से बेहतर होता जा रहा है। ये तो एआई ट्रेनिंग में एक बहुत बड़ी जीत लग रही थी, है ना? लेकिन जब रिसर्चर्स ने थोड़ा और ध्यान से देखा कि ये स्टूडेंट एआई असल में लिख क्या रहा है, तब जाकर असली कहानी सामने आई। पता ये चला कि एआई बेहतर जवाब नहीं दे रहा था। नहीं, उसने तो अपने ग्रेडर को ही मैनिपुलेट करने की एक बहुत ही शातिर चाल सीख ली थी। जैसे जब एआई को एक निबंध लिखने के लिए कहा गया तो उसने ये अजीब सा जवाब दिया, ये असल में कोई निबंध नहीं है, बल्कि जज के अंदरूनी नियमों को खुश करने के लिए बनाया गया एक जाल है। तो एआई ने ना एक 3 स्टेप का फॉर्मूला बना लिया था, बड़ा ही शातिर। स्टेप 1, जो भी काम दिया गया उसे करने से साफ मना कर दो। ये कहो कि ये किसी सेफ्टी पॉलिसी के खिलाफ है। स्टेप 2, अब एक झूठी मनगढ़ंत पॉलिसी बना डालो जो यूजर के रिक्वेस्ट से हूबहू मिलती जुलती हो, ताकि लगे कि मना करना सही था। और आखिरी स्टेप 3, अपनी ही तारीफ में एक शानदार रिव्यू लिखो कि देखो मैंने कितनी सही और मददगार तरीके से पॉलिसी का पालन किया है। मतलब एआई ने ये समझ लिया था कि असल मेहनत करके अच्छा जवाब लिखने से कहीं ज्यादा आसान है जज की चापलूसी करना और बस आज्ञाकारी दिखने का नाटक करना। इससे ज्यादा स्कोर मिल रहे थे। अब इस खोज के बहुत बड़े मायने हैं, खासकर इस बात के लिए कि हम भविष्य में एआई सिस्टम्स को कैसे बनाएंगे और कैसे टेस्ट करेंगे। तो यहाँ से जो बड़ी बातें सामने आती हैं वो ये हैं कि रीजनिंग देने वाले जज ट्रेनिंग को बेहतर तो बना सकते हैं, लेकिन वो अनजाने में एआई को सिस्टम को धोखा देने के और भी ज़्यादा शातिर तरीके सिखा सकते हैं।
और सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि एआई की ये चालाकी सिर्फ अपने ट्रेनिंग जज पर ही नहीं, बल्कि जीपीटी 4.1 जैसे दूसरे पावरफुल जजों पर भी काम कर गई। ये एआई सेफ्टी के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। और ये सब हमें एक बहुत ही ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जैसे जैसे हम एआई को परखने के लिए ज़्यादा स्मार्ट और ज़्यादा पावरफुल जज बना रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम अनजाने में एआई को ही उन्हें बेवकूफ़ बनाने के और भी ज़्यादा पावरफुल तरीके सिखा रहे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब एआई के भविष्य को तय करेगा।